वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के सामने रश के कुछ डिटेल लेके उपस्थित हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। विशेष तौर से यूपी पीजीटी टीजीटी का सिलेबस है। उसके अलावा जिस किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर आपके सिलेबस में हिंदी सब्जेक्ट है उसमें रश टॉपिक है तो आप यहाँ से पढ़ के हेल्प ले सकते हैं और दूसरों को भी शेयर करके हेल्प दे सकते हैं। तो चलते हैं हम रश को देखते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने रश की उत्पत्ति और उसके पार्ट को बताया था। अब हम आज पढ़े कि रश कितने होते हैं। तो रश होते हैं 9, टोटल रश प्रमुख रश होते हैं 9 और हमने आपको पढ़ाया था कि 9 रश होते हैं, लेकिन 9 रशों के पीछे भी क्या कारण। अगर आपसे 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्रों में कितने रसों की व्याख्या की है तो बोलेंगे 8 रस की, क्योंकि भरत मुनि ने 8 ही रसों की व्याख्या की थी, जिसमें से शांत रस को बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? शांत रस को बाद में जोड़ा गया था और कई विद्वानों की सलाह से, जिसमें उद्भट का प्रमुख स्थान आता है। तो 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच में शांत रस को रसों में शामिल किया गया था। अब शांत रस की उत्पत्ति का आवश्यकता कैसे पड़ी? जैसे कि शांत रस आपको सबको पता है कि शांत रस में शांति का अनुभव होता है पाठक को। तो जब परमात्मा और आत्मा की बातें आए, संसार से वैराग्य की बातें आए और दुख सुख का अनुभव न रहे और सम रहे और शांत रस की प्राप्ति हो, तो ऐसी रचनाओं में शांत रस उपस्थित हो जाता है। तो शांत रस भी अनिवार्य लगा। तो पूरी टोटल प्रमुख 9 रस होते हैं। इसके अलावा विद्वानों ने 11 रस भी माने हैं, जैसे वात्सल्य को भी मान लिया उन्होंने और भक्ति रस को भी। तो भक्ति रस और वात्सल्य रस तीनों सब मिला के टोटल 11 होते हैं, जिसमें से प्रमुख 9 ही बताएंगे। भरत मुनि की बात आ गई तो 8 बताएंगे। तो वात्सल्य और भक्ति रस को हम श्रृंगार रस में ही मान लेते हैं, क्योंकि अगर नायिका से प्रेम की बातें की गई तो वहां पे श्रृंगार रस होगा। अगर अपने से छोटे बच्चों के प्रति प्रेम किया गया तो वहां पे वात्सल्य रस उपस्थित होगा। और अगर यही प्रेम भगवान से कर रहा है, जैसे मीरा ने कृष्ण से किया, तो वहां पे भक्ति रस उत्पन्न हो जाता। तीनों का अस्थायी भाव रहती है, तो इसलिए श्रृंगार में ऐड कर लेते, अलग से इनको नहीं मानते। कहीं कहीं जिक्र आता है क्या, वरना प्रमुख रस 9 होते, आप 9 ही पढ़ेंगे। 9 रस कौन कौन से होते ये आपको बताएंगे। पहला है श्रृंगार रस और उसके अस्थायी भाव भी जानते हुए चलेंगे। श्रृंगार रस पहले देख लीजिए, श्रृंगार शुद्ध में लिखा कैसे जाता है ये भी देखते चलिए, यहाँ पे इस तरह की जरूरत नहीं रहती। श्रृंगार रस। दूसरा है हास्य रस, देखते हुए और लिखते हुए चलेंगे। हास्य रस। तीसरा है आपका करुण रस, क्या है? करुण। चौथा रौद्र, याद करते हुए चलिए, इसके अस्थायी भाव भी बताएंगे रौद्र। और 5वां है वीर और इसके 6वां है भयानक, याद करते हुए चलिए, नोट डाउन करते हुए चलिए, शेयर भी कर दीजिए। भयानक और उसके बाद बीभत्स है, बीभत्स, अद्भुत और शांत। देखो अद्भुत तक तो किसने किया था? अद्भुत। और 9वां है शांत। अद्भुत और शांत, यहाँ पे अद्भुत और शांत रस। शांत रस की बाद में जोड़ा गया 6वीं और 10वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में, और उसके बाद इसमें उद्भट का विशेष स्थान रहता है। तो पूरे 9 रस होते हैं प्रमुख। तो 9 रसों के अस्थायी भाव, ये तो हो गए आपके रस। क्या हो गए? रस के नाम हो गए। क्या हो गए? रस के नाम हो गए। और उसके बाद आपका आता है यहाँ पे अस्थायी भाव। क्या हम, लेकिन अस्थायी भाव बहुत पूछा जाता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है अस्थायी भाव का। अब श्रृंगार का अस्थायी भाव क्या हो गया? रति। क्या हो गया? रति। हास्य रस का अस्थायी भाव, हास्य रस का अस्थायी भाव हो गया हास। हास का क्या मतलब समझे आप? हंसी मजाक वाले जहाँ पे बातें हो। करुण रस का अस्थायी भाव है शोक। शोक का मतलब क्या होता है? दुख। जब दुख की बातें की जाए, कहीं पे दुख की बातें, चिंता की बातें, वहां पे कौन सा रस उपस्थित होगा? करुण रस, जिसका अस्थायी भाव है शोक। रौद्र का है क्रोध। क्या होगा? क्रोध होगा। तो जब क्रोध आए वहां पे रौद्र रस उपस्थित होगा। वीर का अस्थायी भाव बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है उत्साह। कोई भी क्वेश्चन हो वीर रस जरूर पूछा जाता है। भयानक का है भय, जब हमको भय लगे किसी भी रचना में, वहां भयानक रस उत्पन्न होता है। बीभत्स, और बीभत्स का मतलब होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। जुगुप्सा
जुगुप्सा वर्ड आपको कठिन लग रहा है तो यहाँ पे इसका अर्थ आप घृणा भी लगा सकते हैं, स्थायी भाव। लेकिन याद होना चाहिए कि घृणा किसी जुगुप्सा वर्ड आ गया तो जुगुप्सा आप टिक लगाएंगे जुगुप्सा पे, और इसका मतलब होता है घृणा। अद्भुत का मतलब होता है विस्मय। विस्मय का क्या मतलब होता है? विस्मय कोई वंडरफुल जैसे कहते हैं, विस्मय यानी आश्चर्यजनक बात। क्या होगी? आश्चर्यजनक, आश्चर्य होता है, कोई आश्चर्य की बातें होगी तो अद्भुत। और शांत का है निर्वेद, शांत का निर्वेद, जैसे कि नाम आप लेना कि जहां पर कोई शांतमय उपस्थित हो जाए, सुख दुख अच्छा बुरा का ज्यादा आभास न रह जाए। तो ये आपके 9 रस हैं। इन 9 रसों के नाम अस्थाई भाव डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, जिसमें से रौद्र का बहुत बार पूछा गया। श्रृंगार भी 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। और अद्भुत शांत का भी बहुत बार पूछा गया। सबसे ज्यादा वीर और श्रृंगार का पूछा जाता है। वैसे हास्य रस के एग्जाम्पल देके पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल आपको जैसे शंकर जी का विवाह होगा, इससे संबंधित कोई रचनाएं होंगी तो 2 लाइन 1 लाइन और सेंटेंस में या दोहा कविता कुछ भी देके आपको पूछा जाता है कि इसमें कौन से रस की प्राप्ति हो रही है। क्योंकि आपको पता है रसेश्यो इति रस, अर्थात जिससे रस की आनंद की प्राप्ति हो वही रस है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कहा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था विभावानुभाव संयोगा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति। विभाव अनुभव संचारी भाव स्थायी भाव से रस की उत्पत्ति होती है। ये रहा 9 रस और उससे संबंधित अस्थायी भाव। आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इससे ज्यादा और डिटेल में आपको पढ़ना है कविताओं में कैसे रस को हम खोजते हैं, कैसे हम लिख पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, तो आप हमको कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।